हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनाली मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और टाइप, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? ये हमारा एक राइजोपस है। क्या है ये हमारा राइजोपस? इसके अंदर जो ये स्पाइरोंजियम होते हैं, स्पोरेंजियम होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जिससे हमारे स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो आज हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। इवन इन मैनी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म specific reproductive parts can be identified. The thread-like structure that developed on the bread above are the hyphae. ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं? hyphae of the bread mold. They are not reproductive part. तो ये जो है reproductive part नहीं होते hyphae. On the other hand, the teeny blob-monastic structures are involved in reproduction. तो जो ये टीनी ब्लोब है जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं, यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया। इन ब्लोब्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। और सिंगल ब्लोब को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। विच कंटेन सेल्स स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। ये इनको जब फेवरेबल कंडीशन एक्वायर हो जाती हैं, जैसे कि फेवरेबल कंडीशन क्या होते हैं इनकी? मॉइस्चर और राइट टेम्परेचर। तो इसके बाद ये इंडिविजुअल राइजोपस में डेवलप होंगे। ये जो हमारे स्पोर्स होते हैं आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम until they came into contact with another moist surface and can begin to grow. ये जो हमारे स्पोर्स हैं वो थिक वॉल से कवर होते हैं और वो थिक वॉल इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं जब तक इनके पास फेवरेबल कंडीशन अचीव नहीं हो जाती। ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो सारे के सारे हमने अभी तक मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे हैं, ये सारे के सारे हमें कैसे अचीव होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब हम फ्रेंड्स जो पिछले बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और साथ में एक केस बेस्ड स्टडी में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे बोर्ड में। नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो इसका नाम है हमारा राइजोपस फंगस। Why does bread mold grow profusely on a moist slide of bread but not a dry slice of bread? तो इसके लिए स्पोर फॉर्मेशन के लिए सुइटेबल कंडीशन क्या होती है? मॉइस्चर। जो ब्रेड है माउल्ड ग्रो प्रोफ्यूजली ऑन मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड इट प्रोवाइड, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है और न्यूट्रिएंट्स, यही दो रिक्वायरमेंट है स्पोर फॉर्मेशन के लिए। नेम द मेथड बाय विच ब्रेड मोल्ड रिप्रोड्यूस। इज दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल? वो मेथड बताना जिससे ब्रेड मोल्ड जो है रिप्रोड्यूस होगा। तो वो ब्रेड मोल्ड या राइजोपस फंगस जो है हमारे स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है और ये हमारा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन से क्या रिप्रोड्यूस नहीं होगा? ईस्ट फंगस। कौन सी फंगस रिप्रोड्यूस नहीं होगी? ईस्ट फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ ब्रेड मोल्ड। तो फेवरेबल कंडीशन कौन कौन से? एक तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। इनमें से कौन सा जो है स्पोर से रिप्रोड्यूस होता है? फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इन राइजोपस फंगस द फाइन माउल्ड थ्रेड उसके स्ट्रक्चर स्प्रेड ऑन द होल सरफेस ऑफ ब्रेड। तो इसमें फाइन थ्रेड कौन का नाम क्या है? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का उनको बोलते हैं हाइफे, जो हमने डायग्राम में भी देखा था। स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन।
इन स्पोर फॉर्मेशन जो है मोस्ट कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में है, ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का भी है और ये काफ़ी बार बोर्ड में भी आया है। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट्स रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो तीन कौन मतलब क्या क्या होगा इनका एडवांटेज स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन का। पहला है रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, वाइड डिस्पर्सल और सर्वाइवल इन हार्श कंडीशन। और एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछे जाते हैं और ये हमारा एक उनमें से पूछा भी गया है। व्हेन अ मोस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड was kept aside for a few days. Then some organism grew on it to form a white cottony mass which later turned black. तो क्या होगा, पहले इसमें फंगस रिप्रोड्यूस होगी। When this slice of bread was observed through a magnifying glass, then fine thread-like projections, जिसे हम क्या बोलते हैं हाइफे, and thin stems having bulb-like structure, जो क्या है हमारे स्पोरेंजिया, तो वो देखे गए। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच ग्रू इन द मोस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो उसका क्या कॉमन नेम है और क्या साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम है हमारा ब्रेड मोल्ड और साइंटिफिक नेम है राइजोपस फंगस। सेकेंड क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का है, हाउ डिड दिस ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द मोस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑटोमेटिकली। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो होगा, स्पोर्स ऑफ राइजोपस फंगस और ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं और जैसे ये एयरबोर्न स्पोर्स होते हैं ये इनके पास मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड आएगी तो मॉइस्चर और की प्रेजेंस में, न्यूट्रिएंट्स एंड वार्मथ की प्रेजेंट में ये नए इंडिविजुअल्स को ग्रो कर रिप्रोड्यूस कर देंगे। व्हाट आर फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कौन थी ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड मोल्ड, हाइफे। व्हाट नेम इज गिवन टू द नोब लाइक स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू दे कंटेन। नोब लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, स्पोरेंजिया, और इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। नेम वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा है बैक्टीरिया। टू फ्लावरिंग प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड, फर्न्स और मॉसेस। तो फ्रेंड्स ये आज हमने स्पोर फॉर्मेशन को लेके सब कुछ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।